तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है उसमें एक टॉपिक आता है अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं। ये हमारी क्या होती है, एक टाइप की रिएक्शन होती है। इसके बारे में हम छोटा सा इंट्रो देखते हैं। तो ये पहला लिखा है अपचयन अभिक्रिया। इसका एक और नाम क्या होता है इंग्लिश में, रिडक्शन रिएक्शन। इसकी परिभाषा सिंपल सी होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है। इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ ऑब्जर्व हो जाएगी, या तो उसमें हाइड्रोजन का योग होगा या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसे हम बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया। अगर आप नीचे देखेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में साफ क्लियर है कि देखिए CuO हमारे पास है, ठीक है। CuO क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, कॉपर बन रहा है। इसका मतलब इस कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होना क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम, तो ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी, इसे हम बोल देंगे उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो H2 से बन रहा है H2O। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन बढ़ना, ऑक्सीजन का योग, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन का योग, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में आपकी दोनों अभिक्रियाएं क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम अगर पहचानना हमें पड़ जाए कि कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण, कहाँ पे हो रहा है अपचयन, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए काफ़ी आसान होता है ये। जैसे MnO2 मेरे पास है, ठीक है। अब MnO2 में क्या है, एक Mn के पास 2 ऑक्सीजन है और आगे क्या हो गया, MnCl2 हो गया, यानी कि उसके दोनों ऑक्सीजन निकल गए। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अपचयन को हम कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन, यानी कि हम लिख सकते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरा जो है HCl, HCl को ध्यान से देखेंगे तो HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है। इसका मतलब उसका हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन को निकल जाना यानी कि क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण, आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण। ऐसे ही एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। जिंक से बन रहा है जिंक सल्फेट, तो जिंक के पास ऑक्सीजन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो आप इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। और सेम विद कॉपर, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर के ऑक्सीजन निकल रहे हैं, तो उसे आप बोलेंगे अपचयन या फिर रिडक्शन। नेक्स्ट N2 + 3H2 से गिव्स 2NH3। अब देखिए N2 से बन रहा है NH3, तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, पक्का रिडक्शन या फिर अपचयन। और इसमें क्या हो जाएगा अपना ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। और आप सोचेंगे इसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो देखिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन या फिर कोई अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व ऐड हो सकता है। इसमें क्या ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन। तो हम ये आगे पढ़ते हैं कि कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना FeCl3 + H2S। तो देखिए यहाँ पे एक Fe के पास 3 Cl थे और यहाँ पर एक Fe के पास बचे हैं 2 Cl, यानी कि पर Fe आपके क्लोरीन क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जो होते हैं वो कम हो गए। ऐसे का कम होना मतलब कि ऑक्सीजन का कम होना, बेसिकली आप बोल सकते हैं इसको क्या, रिडक्शन। ये हो रहा है अपचयन। और H2S में क्या हो रहा है, H2S से बन रहा है S, इसमें इसके हाइड्रोजन निकल रहे हैं। हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। नीचे 2 हेडिंग हमारी और लिखी हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ऑक्सीकारक का मतलब कौन ऑक्सीकरण करेगा, तो सिंपल सी बात है, जिस पदार्थ का अपना अपचयन होगा वो दूसरे का करेगा ऑक्सीकरण, ठीक है। और जिस पदार्थ का अपना ऑक्सीकरण होगा वो करेगा दूसरे का अपचयन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो आप कहेंगे जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो क्या काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा, और जिस पदार्थ का होगा ऑक्सीकरण वो काम करेगा अपचायक का। अब उन्हीं एग्जाम्पल्स में हम ट्राई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले एग्जाम्पल में MnO2 से MnCl2 यानी कि MnO2 का हो रहा है अपचयन, तो MnO2 बन जाएगा अपने आप, क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक बन जाएगा। MnO2 क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक है। एंड ऐसे ही
HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है, यानी कि उसका अपना क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका अपना ऑक्सीकरण होता है वो क्या बन जाता है, अपचायक बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम जिसका होगा अपचयन वो बन जाएगा ऑक्सीकारक, और जिसका होगा ऑक्सीकरण वो बन जाएगा अपचायक। ऐसे ही आप इन तीनों में अपने आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में और 4 में। बिल्कुल आसान तरीका है, अपने आप नोट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ऑक्सीकरण नंबर वाले में। थैंक यू।